नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का स्वागत है जीजीडी प्लेटफॉर्म पर। तो आज जो संधि का अपना जो कारवां है वो चल रहा है और आज संधि की चौथी क्लास है। और यूं मान लीजिए, जब स्टार्ट किया था, कहते हैं ना कि कोई भी कितना भी लंबा सफर क्यों ना हो, पहले कदम से स्टार्ट होता है। तो वही आज 33 नंबर क्लास, यानी 33 और एक बीच में टेस्ट और हुआ और एक क्लास एक्स्ट्रा, यानी लगभग 35 क्लासें हो चुकी है। ये बहुत बड़ी बात है। और अगर 35 दिन से, यानी 35 क्लासेस में कोई अगर रेगुलर रहा है तो निश्चित रूप से उसके ज्ञान में चाहे 25% की भी जो है बढ़ोतरी हुई है, लेकिन हुई जरूर है, उसके डाउट्स क्लियर हुए जरूर हैं, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे संधि, व्यंजन संधि। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं व्यंजन संधि। तो देखिए, अब तक आपने स्वर संधि पढ़ा। स्वर संधि को जो बेस्ट ट्रिक्स थी मैंने सारी आपको बता दी। व्यंजन संधि, अब वो सगोस वाला खेल शुरू होता है, लेकिन मैं आपको उस तरीके से नहीं पढ़ाऊंगा। वो जो सगोस के बाद अगोस आए वो तरीका मैं आपको नहीं बताऊंगा। अपना तरीका बहुत सिंपल रहेगा, और सिंपल इतना रहेगा कि एक समय बाद आप जब पढ़ोगे तो आपको यूं याद रहेगा जैसे मैं बताऊंगा। जैसे देखिए, पहले व्यंजन संधि क्या होती है। व्यंजन के साथ अगर स्वर या व्यंजन कुछ भी आए, व्यंजन के बाद, यानी इससे मतलब क्या साबित होता है कि पहले तो व्यंजन ही आएगा, है ना। यही मतलब होता है, ऐसा नहीं है। व्यंजन या स्वर एक तरफ हमेशा व्यंजन होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा, एक तरफ हमेशा व्यंजन होगा, बाकी 90% जो है आगे व्यंजन ही रहता है। खैर, चलिए पढ़ते हैं। तो वो व्यंजन संधि होती है। पहला नियम, संधि का पहला नियम, व्यंजन संधि का पहला नियम हम पढ़ेंगे। यदि वर्ग के पहले वर्ण, क्या है, यदि वर्ग का पहला वर्ण आए, क्या है, पहला वर्ण, प्लस से पहले अगर वर्ग का पहला वर्ण हो, पहला वर्ण कौन सा, क च ट त श प, क च ट त और प। यदि वर्ग के पहले वर्ण के बाद अगर कोई भी तीसरा चौथा किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा या कोई स्वर या यरलव, तीसरा चौथा पांचवा, या फिर अंतस्थ, या फिर कोई स्वर अगर आ जाए पहले वर्ण के बाद, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा यानी तीचो पांत है स्वरा सगोसा। तो तीसरा चौथा पांचवा, अंतस्थ और स्वर, सघोष व्यंजन। पहले वर्ण के बाद अगर सघोष वर्ण आए तो पहला जो वर्ण होगा, यानी ये वर्ण होगा, कौन सा, ये पहला वर्ण, ये पहला अपने तीसरे में बदलेगा। किसमें बदलेगा, अपने तीसरे में बदलेगा। बात समझे, तीसरे में बदल जाएगा। चलिए देखते हैं। जैसे यहां आइए, चलिए यहीं देखते हैं पहले। दिक धन अंबर, तो ये पहला वर्ण है। बोला सर हाँ बिल्कुल है। और इसके बाद स्वर आया है, तो क्या होगा, ये पहला अपने तीसरे में जाएगा, तो ये चला गया तीसरे में। क्या चला गया, तीसरे में। क का क्या हो गया, क ग हो गया। अब अगर स्वर होगा तो इसमें मिल जाएगा, ये लीजिए स्वर मिल गया। पीछे क्या बचा, अंबर, तो ये लीजिए दिगंबर, ये बन गया शब्द। बहुत सही तरीका है। एक तो हो गया ये तरीका। दूसरा, तोड़ने की जब बात आएगी तो व्यंजन संधि के शब्द का पता लग जाता है, यहीं से टूटेगा। जैसे हमने बात की सद्धर्म, क्या बात की, सद्धर्म। तो अगर आपको कोई भी तीसरे वर्ण दिखाई दे और तीसरे के जस्ट बाद में तीसरा चौथा पांचवा अंतस्थ या कोई सघोष दिखाई दे, तो आप उस तीसरे को पहले में ले आओ, क्या हो जाएगा, सत। और बाकी पीछे वाले शब्द में कभी भी कोई परिवर्तन मत करना। सत धन धर्म। ऐसे ही भवदीय, तो यहां से टूटेगा, तो भवत धन ईय, क्या हो जाएगा, भवदीय, भवत धन ईय। तीसरा है, उसे पहले में ले जाओ, उल्टा कर दो। तोड़ते समय तीसरे को पहले में लाओ, जोड़ते समय पहले को तीसरे में लेके जाओ। तो द का पहला कौन सा, त होता है। अब स्वर पीछे कौन सा बचा, ई, तो ईए को लिख दो। ऐसे ही जैसे ये ग है और ये ज्ञ है, तो सेम ग अपने पहले में जाएगा, दिक हो जाएगा, और ज्ञान का ज्ञान लिख दो, कोई चेंजिंग नहीं होगी। ये द है, ये वह है, तो द अपने पहले में जाएगा, उत होगा, और वेग का वेग रहेगा, और कुछ नहीं होगा। कृदंत है, अभी क्या ये कृदंत शब्द इसी का है या नहीं है, सोच के देखिए। तो अब कृदंत, तो इसका मतलब ये न पांचवा है, कृदंत, तो ये हो गया कृत, क्या हो गया, त अपने त थ द पहले में चला गया, ये बिंदी यानी अनुस्वार, ये हो गया कृत धन अंत। बहुत अच्छा शब्द है ये।
कृदंत जो शब्द है बहुत अच्छा शब्द है। द जो है अपने पहले में आ गया, क्योंकि द के बाद पांचवा है। पांचवा कौन सा? ये देखो, ये बिंदी, मतलब इसको यूं लिख देता हूं, आपको समझ आ जाएगा। ये इस तरह से शब्द, तो ये पांचवा है, पांचों से पहले तीसरा है, तो तीसरा टुकड़ा होगा तो अपने पहले में आएगा, और ये पांचवा जो है ये इस तरह से आ जाएगा, कृत धन, क्योंकि हमने इसमें से स्वर ले लिया, कृदंत, है ना। ठीक है, आपको अभी तक नहीं समझ आया होगा कईयों को, मुझे पता है, मेरे पास बहुत से उदाहरण है। आपको पता है ना, जब तक पेट नहीं भर जाएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। यहां क्या है? तीसरा। क्या है? तीसरा। तीसरा है, पहले में ले जाओ, वृहत धन। द में स्वर कौन सा है? आकाश, ये लीजिए। ठीक है, ये है सत, पहले में ले आओ, पीछे क्या बचा? वाणी। व्यंजन अगर होते हैं तब तो चेंजिंग भी नहीं होती है, ये भी है। वागीस, क्या करोगे? टुकड़ा करो, देखे फटाफट कर दिया होगा, मैं जानता हूं, इतने तो इंटेलिजेंट हैं। क्योंकि ग को अपने पहले में ले जाओ, और स्वर क्या बचा? वाक धनीश। ये क्या है? ग, तो ये लीजिए वाक, और ये क्या है? ज, तो ये हो गया वाक जाल। बस सिर्फ इस पहले नियम में तोड़ते समय तीसरे को पहले में ले आना, जोड़ो तो पहले को तीसरे में ले जाना, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। षडानन, षट, क्योंकि ड का, और ये फिर बच गया आनंद। अब जब इनको जोड़ते हैं तो ट को ले जाओ ड में, इसको क को ग में, क को ग में, त को द में, त को द, बस सिंपल सी बात है। जगदम्बा, जगत धन अंबा, है ना। तदनंतर अब ऐसा शब्द आता है ना, तब सोचते हैं सर ये कहां से टूटेगा? अरे टूटेगा कहां से? ये देखो, ये तीसरे के बाद पांचवा है, तो सिंपल सा बात है। तत् धन, अब द में स्वर क्या था? अ, और अनंतर, ये लीजिए तदनंतर। भवदी अभी हमने तोड़ा था, भवत धन ईय, भवदीय। सच्चिदानंद, ये दो च आ गए, अब क्या करोगे? अब की बार तो गड़बड़ हो गई। सच्चिदानंद, तद, अच्छा ये तो शब्द ही अच्छा है। देखिए, ये यहां का शब्द ही नहीं है, बल्कि ये यहां शब्द आएगा ही नहीं, ये शब्द आगे जाएगा तभी सही टूटेगा। लेकिन खैर, इसको हम तोड़ते हैं। सत धन चित धन आनंद, इसको, क्योंकि आपने कहां सोचा? सच्चिदानंद, सत धन चित धन आनंद, यहां पे हाँ ये शब्द गलत लिखा हुआ है। मैं ही देखूं हो क्या रहा है, गड़बड़, ये शब्द ही गलत लिखा हुआ है, सच्चिदानंद। हाँ, तब टूटेगा, वरना पांचवा आ गया, टूटता कहां से? देखो, आपको अगर तोड़ना जोड़ना अच्छे से आता है ना, तो निश्चित रूप से गलत शब्द का भी पता लग जाएगा। तभी सत धन चित धन आनंद, सच्चिदानंद। अब ये जो यहां नियम है, ये आगे आएगा वो नियम लगेगा। लेकिन अभी हमने इसको कैसे तोड़ना है, देखो वो बता देता हूं आपको। इसे यूं तोड़ना है, सच्चित धन आनंद, ये इस तरह से टूटेगा, इस नियम से टूटेगा तो इस तरह टूटेगा। लेकिन जब हम इस सच्चित को वापस तोड़ेंगे तो ये इस तरह फिर टूटेगा, सत धन चित धन आनंद। ऐसे ही दिग्गज है तो दिक धन गज, ऐसे ही ये है, ये देख लीजिए, तो क्या हो गया? प्राक धन, क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक। अजन च का तीसरा है, तो अच धन, पीछे स्वर क्या बचा? अंत। भाई ज में स्वर क्या था? अ था। षड्यंत्र तो सिंपल सा है, षट, ये बिंदी नहीं होगी यहां पर। षड्यंत्र में सट धन यंत्र, उदय में उत धन अय। कैसे होगा कि सर ये कैसे आया? देखिए, ये क्या है? द है, तो द को पहले में लाए त, इसमें जो स्वर बचा उसको बाहर ले आए, और यह का यह आ गया। और हमने यही पढ़ा था कि तीसरे के बाद अगर किसी शब्द में पहले वर्ण के बाद अगर सघोष व्यंजन आए तो पहला अपने तीसरे में बदल जाता है। लेकिन जब इसे तोड़ना हो तो दिमाग में रखो, अगर किसी तीसरे के बाद सघोष व्यंजन है तो तीसरे को उसके पहले में ले आओ और बाकी पीछे एज इट इज वही शब्द रख दो। सदाचार तो क्या हो जाएगा? सत धन आचार। सर ये कैसे हुआ? क्योंकि देखिए द में क्या है? स्वर है, ये रहा पहला वर्ण और ये रहा स्वर। पहले के बाद अगर स्वर आए तो पहला अपने तीसरे में जाता है। सदुपदेश
तो सत धन द में से स्वर निकाल लो, उपदेश। ये देखिए बस सिंपल है, मैं बार बार रिपीट कर चुका हूं। अगर आप इसे तोड़ रहे हो, अगर आप इसे जोड़ रहे हो तो पहले अगर पहले वर्ण के बाद आपको ये दिखाई दे तीसरा चौथा पांचवा अंतस्वर, तो उसे तीसरे में ले आओ। लेकिन जब इसे तोड़ रहे हो तब आपको तीसरे वर्ण के बाद अगर इनमें से कोई दिखाई दे बाद में, तो आप तीसरे को उसके पहले में ले जाओ। थोड़ा सा आपको क्लास के बाद में भी थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। ये देखिए ग तीसरा है, तीसरे के बाद सघोष है, तो क्या करोगे, ऋक धन वेद। ये क्या है, ये देखिए तीसरे के बाद फिर तीसरा है, तो सिंपल सा है, जगत धन गुरु। ये क्या है, तीसरे के बाद फिर अंतस्थ है, तो उत धन यान। ये देखिए तीसरे के बाद द है, तो क्या हो जाएगा, अप धन द। षडभिज्ञ, तो क्या हो जाएगा, षट धन, निकाल लो स्वर, अभिज्ञ हो जाएगा। शादवाद, तो देखिए शब्द चाहे कितना ही बेकार सा दे दे, हमें कोई दिक्कत नहीं, शातवाद हो जाएगा। टुकड़ा क्या करोगे, शातवाद करोगे, है ना। आगे देखो तद्रुप, तो तत् धन, इसमें क्या है, र है, ये लीजिए रूप। वाणिक वर्ग, ये देखिए क आ गया। मैं तो तीसरा जैसे ही मुझे दिखता है ना, तो मुझे तीसरा नहीं दिखता है। जैसे अर्जुन को कहा कि तुझे क्या दिखाई दे रहा, चिड़िया की आंख, मुझे तीसरे में पहला दिखाई देता है, तो क्या हो गया, वणिक। वणिक धन वर्ग, वाणिक वर्ग, ठीक है। अब्ज, अप धन ज। आजादी, तो च अच धन आदि, ठीक है। उद्भव, उत धन भव। षडंग, षट धन अंग। मुझे बताओ कहां दिक्कत है, दिक्कत है क्या? इस प्लेटफॉर्म पर 3-3.5 लाख बच्चे हैं, सीट कभी 3.5 लाख आती नहीं है, फिर भी सिलेक्शन होते हैं। किसके, कितनों के, 1% से भी कम बच्चों के। रीजन क्या है, एकाग्रता, नियमितता, क्रमबद्धता, सुचारुता, मतलब हर तरीके से सिस्टेमेटिक रणनीति से अगर पढ़ाई करोगे, सिलेक्शन आपके कदम चूमेगा। और वरना आप देखो, लगने वाले आईएएस भी लगते हैं, आरएएस भी लगते हैं, आईपीएस भी लगते हैं, सबकी अलग अलग रुचि होती है। जैसे कई बार जैसे हम लोग जो पढ़ाते हैं हमें बोलते हैं कि यार आप लोग आरएएस वगैरह की तैयारी क्यों नहीं करते, तो इसके पीछे 2 रीजन है। अब जो विरोधी होंगे वो क्या कहेंगे, आरएएस कोई बन्नो सोरो हैगी, हर की तैयारी, वो चीज़ होती है, वो कहने वाले कहते होंगे। लेकिन हम लोगों के मन की बात बताता हूँ, जैसे परिवार में बोलते हैं, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि मेरा जो ये पैशन है, हमने 2000 बीएड भी इसीलिए की थी कि मुझे टीचिंग करनी है, और टीचिंग के लिए ईश्वर की कृपा से तैयारी की। गवर्नमेंट सर्विस की आवश्यकता किस लिए, क्योंकि समाज जो है वो आजकल हमारे क्या कहते हैं, हमारे समाज में इज्जत उसी की है जो नौकरी लग जाए। जबकि ये फालतू बात है, मैं तो रियल फालतू बात बता रहा हूँ। तो सर आप छोड़ दो नौकरी, ऐसा नहीं। एक सोच के देखिए, इज्जत ज्ञान की होनी चाहिए। जात न पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पढ़ा रहे हिंदू में। इज्जत हमेशा ज्ञान की होनी चाहिए, ग्रेड की, पद की कोई इज्जत नहीं होती। क्योंकि हमसे बड़े भी हैं, क्या आईएएस होता है वो एकदम टॉप होता है, कितनी हम तारीफें करते हैं, क्या उसके ऊपर नहीं होते, मंत्री होते हैं, उसके ऊपर भी कई पद और होते हैं, प्रधानमंत्री तक होते हैं, उसके ऊपर भी राष्ट्रपति है, नहीं है। ठीक है, हम कहीं वास्तविक प्रदान कार्य वो बातें नहीं कर रहे हैं, हम पॉलिटिकली बातें नहीं कर रहे हैं। तो आप पद वगैरह के बजाय आप ये चीज़ सोचो कि आप जो तैयारी कर रहे हो, अपना अमूल्य समय दे रहे हो। कोई जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, वो अपने बच्चों का समय काट कर अपना इस क्लासेस को दे रही है। कुछ जो बेरोजगार साथी हैं वो अपना अमूल्य समय दे रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो है तलवार मंडरा रही कि अरे यार अब की बार लगना है, पीछे भर्तियाँ बहुत लेट हो गई, ये तो नकल करने वाले ये खा गए, परेशान करने लग गए, है ना। हकीकत बात है, ये भयंकर परेशान करते हैं। ठीक है, एक तो ये परेशान करते हैं वैसे भी। तो इस बीच में आप लोग कितने परेशानियों का सामना कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कि सर बहुत कर रहे हैं। तो और एक समय ऐसा भी था, जयपुर, जोधपुर तो हब बने हुए थे कि पूरे राजस्थान से भीड़ वहीं जाती थी, पढ़ना है वहाँ, और वहाँ रूम का किराया फिर टॉप आ जाता था 5-5 हज़ार रुपए। आज तुम्हें घर बैठे शिक्षा मिल रही है, सिर्फ तुम्हारे महीने के 150-200 रुपये लग रहे हैं, 400 रुपये लग रहे होंगे डाटा के, इसके अलावा 1 रुपया नहीं लग रहा।
फिर तुम क्यों अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे, इतना तो दे सकते हो। मैं तुम्हें 12 घंटे दिन में फ्री करता हूं, सुबह 2 घंटे और शाम के 2 घंटे। तुम्हारे 12 घंटे का दिन है, तुम मजे करो, जो काम करना है करो। रात 12 घंटे की जो होती है उसमें से 4 घंटे तुम पढ़ाई को दे दो, 8 घंटे सो लो, तो भी तुम्हारा सिलेक्शन है। लेकिन अगर तैयारी नहीं करोगे, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, इन क्लासेस को आप बाद में फिर एक बार और देखो, और कम से कम देखो, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इन क्लासेस को शेयर भी करो, अच्छे लोगों को और जोड़ो, कंपटीशन बढ़ेगा, तैयारी करने में आनंद आएगा। जब बैठोगे ना 3-4 मिलके, तब भी चर्चा इन संधि की, टॉपिक की करोगे। वरना क्या करेगा, और यार वो एडो है, वो एडो हो, वो यहाँ कह दियो, ये फालतू बकवासबाजी भी करोगे और कुछ नहीं है। बजाय इसके इन्हीं की बातें करो तो आनंद आएगा। मानो तो माँ गंगा हूं, न मानो तो बहता पानी। मानो तो आपके ज्ञान की बात की है, न मानो तो आपकी इच्छा है। यदि वर्ग, और जैसे मेरे डांटने से, मेरे कहने से कुछ मतलब जैसे हंसी मजाक चलती है, अब कहोगे कि सर आप पकड़ के बैठ के खरी खरी वाली बात पे आता। जैसे आज मेरे पास एक कॉल आया था कि सर आपकी सबसे अच्छी बात ये लगी, सर आप डांट के पढ़ाते हो। ठीक है, डांट के पढ़ाते हो। मैं डांट के क्यों पढ़ाता हूँ? देखो, मतलब स्टूडेंट की वो बात है ना कि ज़्यादा ऐसा जी हुजूरी करना मुझे पसंद नहीं है। रीज़न क्या है, आप याचक हो, है ना, और हम क्या है, दाता हैं। हम ज्ञान दे रहे हैं, आप लेने वाले हो। ऑब्वियसली आप ले रहे हो तो अच्छे से लो ना। मैं कह रहा हूँ ले तेरे को एक चीज़ दे रहा हूँ, आप मोबाइल में ध्यान है कि हाँ ला दे दे, तो वो गिर रहा है पता नहीं, ढंग से हाथ, ज्ञान को ग्रहण करो, ज्ञान को ढंग से ग्रहण करो। तो डांटने से बहुत जने कमेंट करते हैं कि सर आपका मोटिवेशन नहीं, मैं रियल बता रहा हूँ, डांट रहे हैं। आप याद नहीं करोगे तो मैं डांटूंगा, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं अभी तक भी बच्चे जो है रेगुलरिटी नहीं अपना पा रहे हैं। भाई मेरे जो है कारण क्या है कि यहाँ पे एक बड़े स्तर की तैयारी करते हैं ना तो थोड़ी रेगुलरिटी मिल पाती है, यहाँ रेगुलरिटी नहीं मिल पा रही है। क्यों नहीं मिल पा रही है? क्योंकि कुछ तो पढ़ने में कमी। इतने स्टूडेंट होने, भीड़ लगी नहीं चाहिए, यहाँ पे हजार लाइव चलने चाहिए, मजा तब आता है। लेकिन सर अभी छुट्टियां हैं, घूमने गए हुए हैं, ठीक है। ये जब क्लास आप देख रहे होंगे ना, ये क्लास जब आप देख रहे होंगे ना, उस वक्त मैं आउट ऑफ राजस्थान होऊंगा, और यकीन नहीं है तो मेरा स्टेटस देख लेना। व्हाट्सअप नंबर मेरे बच्चों के पास है, मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। एनडीसी क्लासेस के जो वीडियो हैं उन सब में नीचे दिए हुए, मेरे स्टेटस देख लेना, और आपको टेलीग्राम ग्रुप जो है एनडीसी, उस पर मिल जाए। तो घूमने तो हम भी जाते हैं, लेकिन मेरी क्लासेस में कोई कमी नहीं आई। जिम्मेदारी क्या होती है, जुनून क्या होता है। हमारी भी स्कूलें खुल जाएगी, हमें पता है, परिवार वाले वेट करते हैं कि थोड़ी देर अब टाइम निकालो, 2-4 दिन हमें भी दो। तो ये चीज़ होती है, देना है बिल्कुल, वो एक अलग जिम्मेदारी है। लेकिन ये भी बहुत जिम्मेदारी है कि बच्चे हमारा वेट करें। भाई मुझे तो इतना डर लगा रहता है कि रात को 9 बजे अगर क्लास नहीं दी तो वो बच्चे वेट करेंगे, वो खाली आ जाएंगे। और कहते हैं ना कि हमारे द्वार पे आया हुआ व्यक्ति कभी खाली नहीं जाना चाहिए। तो आप जब इस द्वार पे आते हो तो आप कुछ लेकर जाओ, मेरा ये प्रयास रहता है। तो थोड़ी सी एकाग्रता रखो जो भी हैं। और आजकल तो ग्रामीण बच्चे तो बहुत पढ़ने में एक्सपर्ट होते हैं। मैं तो हर वीडियो में लगभग तारीफ करता हूं ग्रामीण बच्चों की, और ताकि ग्रामीण बच्चों को देख के कुछ शहरी बच्चे भी सीखें कि हमें किस तरह पढ़ना चाहिए। तुम तो खुद अपने आप में मोटिवेटर हो। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। यदि दूसरा नियम पढ़ते हैं, यदि वर्ग का प्रथम वर्ण के बाद अगर न या म आए तो प्रथम वर्ण जो होगा वो अपने 5वें में बदलेगा। किसमें बदलेगा? अपने 5वें। मैं तो सिंपल नियम बताता हूं, देख खत्म। मतलब ये देखिए, यहां देखिए, आइए ये आप यहां देखिए, मैं तो ये तो आप लोगों के लिए लिखी है मैंने, ये लाइनें मेरी डायरी में ऐसा नहीं लिखी हुई है, ये और बता रहा हूं, ये आप लोगों के लिए लिखी है, क्योंकि मुझे नहीं पता। यहां पे देखो मेरा तो इतना ही लिखा हुआ होता है, क च ट त प क, क च ट त प, यानी पहला वर्ण। अगर पहले वर्ण के बाद न या म आए तो पहला अपने 5वें में बदल जाएगा, अपने 5वें में बदलेगा। बस अब मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती नियम की। और मैं इस मंच पे खड़ा होकर झूठ नहीं बोलूंगा, मैं ईमानदार से बता रहा हूं। मैंने जीवन में सिर्फ 2010 में एक बार संधि पढ़ी थी, और उस किताब से एक बार संधि पढ़ने के बाद जो भी मेरे पास किताब है, मैं उसी किताब से अपने हिंदी व्याकरण की जो मैं किताब तैयार कर रहा हूं, उसी किताब से तैयार कर रहा हूं। 2011 का ऐसा ही पेपर भी जो है, ऐसा लगा था जैसे वो अभी वगैरह पूछे, एकदम शब्द जैसे उसी किताब में सही थे। बहुत पुरानी किताब है। उसके बाद मुझे आज तक संधि जरूरत नहीं पड़ी, और उस किताब से ही मैंने ये संधि आपको पढ़ा। मैंने आज तक बड़ी बड़ी जो नाम चलते हैं मार्केट में हिंदी व्याकरण किताब, मैंने आज तक उन किताबों को नहीं पढ़ा। मैं सिर्फ अपने अकॉर्डिंग संधि पढ़ाता हूं, पढ़ता हूं, और ये संधि पढ़ने के बाद किसी की गलत भी नहीं होती। देखिए उन्मेष क्या है, तोड़ना है। इसकी खास बात बता दूं, ये जितने शब्द लिखे हुए हैं नोटिस कर लेना, इन सब शब्दों के बीच में 2 5वें नजर आएंगे आपको। क्या नजर आएंगे? 2 5वें। देखिए
उन, नम, नन, नम, णम, नन है। आपको क्या करना है, पहले वाले पांचवे को पहले में ले जाओ, पहले वाला पांचवा उसी के पहले में ले जाओ, उत, धन, मेष, पहले वाला पांचवा, आराम से, इजी वे में, इजी वे में, इजी वे में। देखिए क्या, जगन निवास, जगत निवास, पहले वाले पांचवे को उसी के पहले में ले जाओ, उन्माद, उत, धन, माद, पहले वाला, षट, धन, मुख, जगत, धन, नाथ, श्रीमन नारायण। लोग घबराते हैं, सर यहां पे श्रीमद होगा, क्यों होगा श्रीमद, नियम क्या कह रहा है? कुछ लोग तद में उलझते हैं, मैंने आज तक नहीं उलझने दिया अपने स्टूडेंट को। श्रीमत, धन, नारायण, नियम क्या कह रहा है, नियम को समझो। उन्मुक्त, तो दो पांचवें हैं, पहले वाले को उसी के पहले में जाओ, उत, धन, मुक्त, सन्मान, सत, धन, मान, वांग्मय, वाक, धन, मय, क्योंकि अंग है अपने पहले में चला गया, क्षणमातुर, षट, धन, मातुर, दो पांचवें नजर आएंगे, पहले वाले पांचवें को उसी के पहले में ले जाओ, सन्नारी, सत, धन, नारी, भवनिष्ठ, भवत, धन, निष्ठ, ये लीजिए। मजाल है गलत हो जाए, ऐसे ट्रिक बताता हूं, ये नियम में फ्लॉप हो जाते हैं। मैं तो मान लो यूं लिख दूं कि अगर किसी शब्द के बीच में दो पांचवें नजर आ जाए, पहले पांचवें को उसके पहले में ले जाना, ये साहब टूट गया। और जोड़ोगे तो अगर आपको किसी पहले वर्ण के बाद में अगर न या म दिख जाए तो उस पहले को उसके पांचवें में ले आओ। दो चार बार इन पर फोकस करके देख लिया ना, भूलते नहीं हो, हमारी मेमोरी बहुत शार्प होती है। भगवान ने सबको ये पाव भर का भेजा, बराबर देख के भेजा है, लेकिन इस भेजे हुए भेजे का सब कुछ जो लोग हैं, कुछ लोग यूज नहीं करते हैं। ये देख लीजिए, दो पांचवें, भवन नाम, तो भवत, धन, नाम, ये संधि जब पूरी होगी ना तो आपके कमेंट्स की बाढ़ लगेगी, गारंटेड बोल रहा हूं। मैंने अभी तक नहीं देखा है कि आपने क्या कमेंट किया, लेकिन रियल बता रहा हूं कि आपको खुद कहोगे, जिनको नहीं आती है वो तो कमेंट किए बिना रहेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको ये संधि अब आने लग जाएगी। मैंने उनको उन कंपटीटर के बराबर लाकर खड़ा कर दिया जो संधि में बादशाहत हासिल किए हुए बैठे थे। तन्मय सिंपल सा है, तत्, धन, मय, उत, धन, नयन, ठीक है। उन्मूलन, उत, धन, मूलन। जगन मोहिनी, कितना भी टफ शब्द क्यों ना हो, जगत, धन, मोहिनी। मृद या मृत में, ये अपवाद है, ये अपवाद इसलिए है कि मृदमय या मृतमय जो भी होगा इसमें मृणमय होता है, यानी शब्द होता है मृणमय, तो ये टूटता है ना, तो ये कभी भी देखो ऋण है, तो ऋण किसका पांचवा होता है, हिसाब से तो ये मृत होना चाहिए, लेकिन ये मृत नहीं होता है, ये मृद या मृत होता है, तो इसलिए ये क्या है, अपवाद है। इसीलिए मैंने यहां पे त या द दोनों लिखे हैं, क्योंकि अगर सही शब्द होता ना तो मैं पक्का इसमें त ही लिखता, द लिखता ही नहीं, द लिखता ही नहीं, लेकिन मैंने लिखा है क्योंकि ये अपवाद है। चिन्मय, तो चित्त, धन, मय। सन्मार्ग, सत, धन, मार्ग। उन्मुख, उत, धन, मुख। उन्नति, उत, धन, नति। अमय, अप, धन, मय। ये लो, कौन कहता है संधि नहीं आती? कह कौन रहा है कि संधि नहीं आती? संधि आएगी, संधि खुद कहेगी, है ना, जहां पना तोहफा कबूल है ना। संधि में एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। मेरे हर टॉपिक में यही आत्मविश्वास है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि इन टॉपिक्स के द्वारा इनको, मैं एक बात है, मैं अपने ही नोट्स पढ़ाता हूं, और कुछ भी हो, मुझे घमंड किसी चीज का नहीं, लेकिन गर्व जरूर है कि मैं बहुत, व्याकरण को हो चाहे साहित्य हो या काव्य शास्त्र, सबसे कठिन टॉपिक लगता है बच्चों को, अधिकांश बच्चों को। अब बहुत जल्द 15 तारीख के बाद एनडीसी क्लासेस पर काव्य शास्त्र स्टार्ट करूंगा, उस वक्त मैं काव्य शास्त्र को भी कितना इजी करके बताता हूं, लोग सोचते रह जाते हैं। लेकिन हमारे हिंदुस्तान की खासियत क्या है, हिंदुस्तान की खासियत है, हम, आप कभी रील्स देखते होंगे, देखते हैं ना, आप देखोगे कुछ नहीं है उन रील्स में, सिर्फ टाइम वेस्ट, अश्लीलता, समाज को बिगाड़ने वाली चीज, बकवासबाजी। उनको लाइक्स और शेयर कितने मिलते हैं? जबरदस्त मिलता है। लेकिन अपने जब एजुकेशन में जो टीचर जो रात दिन मेहनत करते हैं, उनकी हालत क्या है आप देख सकते हैं ना, कि उनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है।
इसीलिए क्या होता है, बहुत से अच्छे टीचर्स आगे भी नहीं आते। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि वो ये सोचते हैं कि यार इतनी माथाफोड़ी करेंगे, वैल्यू तो कुछ है नहीं, यही होता है। तो केवल यही सोचकर अगर भगत सिंह आगे नहीं आते, सुखदेव राजगुरु अगर आगे नहीं आते कि इस देश में वैल्यू तो है नहीं, एक समय आएगा जब हमारे नाम को लेकर ये आपस में लड़ेंगे, तो क्यों किस देश को आज़ाद कराना, तो पार नहीं पड़ती। लेकिन उन्होंने कहा जो कुछ भी हो मातृभूमि के लिए आगे आना पड़ेगा। ठीक ऐसे ही हमारे देश के भविष्य जो है वो जो अब आगे आ रहा है, उस भविष्य को आगे लाने के लिए किन्हीं टीचर्स को तो ये आगे आना ही पड़ेगा, चाहे वो कैसे भी कितनी भी परिस्थितियों परेशानियों को झेले, लेकिन आगे आना पड़ता है। यही चीज़ है कि हम चाहते हैं कि जो गरीब से गरीब बच्चा है ना, वो भी इन क्लासेस का मैथ मतलब वो भी जो है उन बच्चों के बराबर आ जाए जो अपने आप को पैसे वाले की होने के कारण जो है कोई भी कोर्स खरीद सकते हैं और वो नहीं खरीद पाते हैं। हम उनको उनके बराबर लाके खड़ा कर देना चाहते हैं। और हम जो है ना कि हम जीतेंगे जरूर एक दिन। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं हम कह रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल गौरव सिंह जी है, हम ऐसे बहुत और भी टीचर्स हैं, हम एक दिन जीतेंगे जरूर। आपसे कह रहे हैं क्योंकि आपके सिलेक्शन ही हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। खैर चलिए, आइए नया नियम बताता हूं। अगर म के बाद में म ही आ जाए तो म उस वर्ग के 5वें में बदल जाएगा। यहां देखिए मेरा नियम ये इतना सा है बस। क्या है? अगर म के बाद कोई भी व्यंजन आ जाए, क से लेकर म तक, म के बाद अगर क से लेकर म तक कुछ भी आ जाए, तो जो म होगा ना वो अब यहां पे ध्यान रख लेना, उस वर्ग के 5वें में बदलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे बताता हूं, देखिए म है, म के बाद क आया, तो इस शब्द को आप कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे। याद रखना, पेपर में अगर दोनों ऑप्शन हो कि इसकी संधि होगी ये और ये, तो इस वहम में मत रहना कि दोनों ही सही है, नहीं, उस वक्त वो इसे सही मानेंगे क्योंकि ये नियम के अकॉर्डिंग है। ठीक है, हम अनुस्वार को प्राथमिकता देते हैं इसलिए ये लिखते हैं। अच्छा, दूसरा, इन्होंने सिर्फ क से लेकर म तक कहा, इसमें ध्यान रखना, इसमें इन्होंने अंतस्थ और ऊष्म को शामिल नहीं किया, क्योंकि जब ये आएंगे तब अनुस्वार लगेगा। अगला नियम वही है। तो जैसे शुभम कर है तो आप इसको शुभम कर, तो सेम यही शुभंकर, और एक इसको कैसे लिख सकते हैं? शुभंकर। समझ गए बात आप? तो इनको प्राथमिकता देनी है। ऐसे ही अब तोड़ना है, तो देखिए, तो अनुस्वार आपको दिखाई दे रहा है, तो आप इसको तोड़ोगे। पारम धन गत, संघात, समधन घात, संजय। अब तो बहुत सरल है, अनुस्वार को म के रूप में नीचे ले आओ, और अगर मान लो इस तरह दिया हुआ हो ना, तो उसको उसके म के रूप में कन्वर्ट कर देना। जैसे मान लो सपोज दैट आपको रुको मैं बताता हूं आपको। हाँ, जैसे मान लो आपको यूं दिया हुआ हो, इस तरह से, आपको इस तरह से लिखा हुआ हो संजय, तो आप जब तोड़ो ना, तो उसे क्या करना, ये जो है ना इसको यूं कर देना, सम और जय, बस इसको यूं कर देना। यानी ये जो 5वां होगा ना उसे म में कन्वर्ट कर देना। ऐसे ही संज्ञा है तो सम धन ज्ञा, तोड़ना बहुत। अब फिर जोड़िए, देखिए म के बाद का है तो ये कैसे जोड़ेगा? अलंकार। और जब आप इसे तोड़ोगे, ये शब्द आए, तो ये 5वां है, इसे म में कन्वर्ट कर दो और कुछ नहीं करना। इसे तोड़ना है, भयम धन कर, सम धन गति, सम धन चालन, सम धन जीवनी, ठीक है, धनम धन जय, धनंजय। ठीक है, बस सिंपल है। अब तो 5वें को म में दम धन ड, सम धन कट, हिम हिमकर, ये शब्द क्या दे दिया? हिमकर। ये तो शायद बैठेगा नहीं, हिमम कर, ये शब्द तो देखना पड़ेगा, हो सकता है ये गलत भी लिखा हो। हिमकर तो हिम प्लस कर होगा, ये देखना पड़ेगा भाई, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। ठीक है, इसको देखेंगे थोड़ा सा एक बार। अंजन तो अम धन जर, है ना? सम धन निकट, प्राक
धन मुख, सम धन निहित सन्निहित, सम धन पूर्ण, सम धन गीत संगीत, सम धन क्रांति। ठीक है। पंचम सिंपल है। बिंदी को भाई मैं फिर ऐसा मत करना सर आपने स्पीड से बता दिया, मैंने इजी नियम बता दिया है। ये जो आपको अनुस्वार दिखाई दे रहा है या पांचवा दिखाई दे रहा है, इसको म में कन्वर्ट करना है, बस इतना ही करना है। परम तु, ये न है, पांचवा है, तो ये लीजिए परम धन तु, ये पांचवा है। सम धन और उसके बाद वाले को प्लस के बाद लिख दो। धुरंधर तो धुरम धन धर, संपादक सम धन पादक, संप्रदाय सम धन प्रदाय, ये लीजिए कहां दिक्कत है। संतोष सम धन तोष, संधि सम धन धी, सन्यासी सम धन न्यासी। ठीक है। संदेश सम धन, ये मुझसे कुछ पूछते हैं कई बार बच्चे कि सर सन्यासी जो है, कई बार पूछते हैं कि सर सन्यासी ये सही लिखा हुआ है या ये सही लिखा हुआ है। तो देखिए नियमानुसार यही सही है, क्योंकि ये नियम के अकॉर्डिंग है, ताकि आपको भी दिमाग में रहे सन्यासी जो है वो ये सही माना जाएगा। अच्छा हाँ, यही सही माना जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ठीक है। कहीं गलती से भी वो ऊपर वाला सही मत मानना। और क्यों माना जाएगा, कोई पूछे तो आप इसको रूल्स के अकॉर्डिंग बता सकते हो कि ये इसलिए सही माना जाएगा। ऐसे ही सम धन देश, वसुम धन धरा, सम धन निकट। ठीक है। ये पहला नियम है। बस इस बात का विशेष ध्यान रखना कि जब इनको जोड़ो, ठीक है ना, तो याद रखना कहीं गलती से यूं मत कर देना, ये गलत माने जाते हैं। इसका सही यही होता है। वसुंधरा जो है आप ठीक है इस तरह लिखते हो, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर आपको इस तरह बोले तो संधि के नियम के अकॉर्डिंग यही शुद्ध होगा। वैसे अनुस्वार को हम प्राथमिकता देते हैं, मानता हूं मैं, लेकिन इस नियम के अकॉर्डिंग अगर संधि में पूछे तो ये सही है। जैसे संदेश है, अब अगर जोड़ा संदेश, तो वो अगर आपसे पूछेगा ना कि इसको मैंने जोड़ा है तो इसको कैसे जोड़ूं, तो आप ध्यान रखना ये सही माना जाएगा, उस वक्त ये मत सही मानना, क्योंकि नियम के अकॉर्डिंग तो यही है। तो सर ये तो हमें अलग लग रहा है, अलग कुछ नहीं है, मैं आपको अभी एक नियम और आएगा उसके अकॉर्डिंग बता दूंगा। खैर अभी एक और देखिए, अगर मां के बाद कोई स्वर आए तो मां पूरा हो जाएगा, कोई दिक्कत बात नहीं। सम प्लस आचार तो सिंपल सी बात है, समाचार। भाई मां के बाद अगर स्वर आ जाए तो क्या होगा, मां में मिल जाएगा। त्वम प्लस एव तो क्या हो जाएगा, त्वमेव। ये लीजिए, कोई खास बात नहीं है, इस नियम में कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है। जैसे एक और बताता हूं, वाम प्लस आचार तो क्या हो जाएगा, वामाचार। ये लीजिए, कोई विशेष बात नहीं है। अच्छा एक और छोटा सा नियम, म के बाद अगर म आए तो मम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मम हो जाएगा। देखो ये कितने छोटे छोटे नियम है। तो सम्मति तो क्या हो जाएगा, सम्मति। ये लो, सम्मोहन, ये लीजिए सम्मोहन। इसमें क्या याद करना, क्या सीखना, सम्मान तो ये लीजिए सम्मान। सम्मिलित, ये लीजिए सम और मिलित, सम्मिलित। कहां दिक्कत है दिक्कत, 1% भी दिक्कत नहीं है। ये एक और उपसर्ग देखिए कि अगर सम उपसर्ग के बाद क्री धातु से बने हुए कोई शब्द आते हैं तो क्या होगा वो समझना है आपको। वो होगा ये कि म जो होगा वो तो अनुस्वार के रूप में आ जाएगा। मतलब देखो इसको समझो, अगर सम के बाद में अगर मान लो कार, करण, कृति, कृत, इनमें से कोई शब्द आए तो क्या होगा, होगा क्या, ये होगा ये जो म है ये जो है वो अनुस्वार के रूप में आ जाएगा। किसके रूप में आ जाएगा, अनुस्वार के रूप में। और यहां स सड़क का आगम हो जाएगा, बदल जाएगा एवं स का आगम हो जाएगा। जैसे ये देख लीजिए सम धन करण, तो अब ये होगा क्या, म का तो अनुस्वार हो जाएगा, तो ये लीजिए अनुस्वार हो गया स। अब स का आगम हो जाएगा, ये स का आगम, पीछे करण जुड़ गया तो क्या बन गया, संस्करण। ऐसे ही समकार है तो म का तो अनुस्वार हो जाएगा, ये लीजिए स का आगम हो गया, ये लीजिए
और ये क्या हो गया, संस्कार। समझ गए बात? ये देखो संस्कार शब्द का टुकड़ा ये होता है समधनकार। हम सोच रहे हैं कि क्या होता होगा, संस्कृत का टुकड़ा करोगे तो क्या होगा, तो विसर्ग है इसे लेके आओ म में, ये लीजिए, और स को हटा दो। टुकड़ा करोगे तो स को हटा दो, जोड़ते हो तो स को ले आओ। यहां टुकड़ा करना है, टुकड़ा करना है तो ये सम, और स को हटा दो कृति। टुकड़ा करना है, ये लीजिए सम, स को हटा दो कृता, है ना। बस इस नियम में ऐसा कुछ नहीं है जो घबराएं। अब ये देखिए, वो जैसे उसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार से म जो होता है वो पांचों में चला जाएगा, लेकिन यहां अब देखिए म के बाद अगर क्या आ जाए, अंतस्थ या ऊष्म आ जाए, तो म जो है वो अनुस्वार में बदलेगा। किस में बदलेगा, अनुस्वार में। अब सिंपल है, म को अनुस्वार में करना और कुछ नहीं। समधन योग संयोग, समधन लग्न तो संलग्न। इसीलिए बोलता हूं अगर उसमें भी मान लो अनुस्वार होता ना तो फिर हम दोनों नियमों को एक साथ लिख देते, लेकिन हमने अलग अलग नियम क्यों लिखे, विद्वानों ने क्यों लिखे, क्योंकि उसमें नियम है कि उसमें आपको उसके पांचवां वर्ण लिखना पड़ेगा, यहां पे आपको सीधा अनुस्वार लिखना पड़ेगा। तो समधन सय, समधन, बस इसमें अनुस्वार करना और शब्द को जोड़ दो, म का अनुस्वार होगा बाकी जुड़ जाएगा। समधन सार, अब इसको तोड़ो, समधन वाद, अनुस्वार है उसे नीचे ले आओ मां के रूप में। समधन सर्ग, सम धन श्रुति, संस्कृति, है ना। समधन रक्षक तो ये लीजिए अनुस्वार, संरक्षक। स्वयंवर, स्वय ऊपर बिंदी लगा दी और वर स्वयंवर, ये दीजिए। मैंने कहा ना म जो है वो अनुस्वार में जाएगा, ये अनुस्वार में गया। संहार, ये अनुस्वार पहले, अब तोड़ो इसको, तो प्रिय अनुस्वार को म के रूप में लाओ, प्रियम और वंदा। तो सर इसको भी तोड़ दें, बिल्कुल तोड़ दो, वम धन दा, है ना। अरे भाई यहां द है, यह अंतस्थ और नहीं है, इसलिए यहां तोड़ने का इस तरह प्रयास ना करें। संवत्सर है तो ये लीजिए क्या हो जाएगा, समधन वत्सर। सिंपल है, संसार, समधन सार, संवेग, समधन वेग। और दूसरा, इतनी प्रैक्टिस करने के बाद अब होता क्या है, एग्जाम में हमारे सामने चार ऑप्शन होते हैं, हमें चारों को जोड़कर या तोड़कर देख लेना। आपको लग जाएगा यार ये गलत जुड़ रहा है, ये गलत टूट रहा है, तो बस खत्म कहानी, आराम से उत्तर निकल के आ जाएगा। और प्रैक्टिस तो हम करेंगे ही, और जबरदस्त जब प्रैक्टिस करेंगे तो यकीनन आनंद आएगा। ठीक है, तो ये आपकी व्यंजन संधि की आज पहली क्लास हुई और उम्मीद करता हूं बहुत शानदार क्लास हुई। अब अगर आनंद आ रहा है तो जो मेजर टेस्ट होने वाले हैं संधि समास के, उसमें जुड़ें और बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज का लाभ जरूर उठाएं। ठीक है, और जीजीडी पर अपने जीके की वगैरह की टेस्ट सीरीज वगैरह चलती रहती है, मनोविज्ञान वगैरह अपडेट करते रहते हैं, सर टेलीग्राम पे शेयर भी करते रहते हैं। और हिंदी पॉइंट पर आपको मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद, और पता नहीं सोच नोट्स, हाँ पूछे सर आप नोट्स कैसे देते हो, नोट्स आपको पीडीएफ में मिलेंगे। नोट्स आपको कैसे मिलेंगे, काफी मैसेज आ रहे हैं कि सर आप पीडीएफ में मिलेंगे और जिसका आप प्रिंट निकलवा सकते हो। अब कोई बोल रहे हैं सर आप भेजोगे क्या हमें प्रिंट में, यार इस नाम मात्र मूल्य के चार्ज में टेस्ट सीरीज के साथ नोट्स भी दे दिए, अब उसको भेजने का चार्ज और लगाऊं मैं, तो भैया फिर या तो मत ले, है ना। तो आप क्लासेस में नोट्स आपको सुविधा दे रहे हैं, उसका फायदा उठा लो, बढ़िया तरीके से आनंद आएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, शुभ दिन।